सभी को जय माता जी। वाणिज्य व्यवसाय संचालन कक्षा 11 में अमित सर, चैप्टर नंबर 5, धंधा के व्यवसाय के स्वरूप फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत मालिकी तथा साझेदारी पीढ़ी के बीच का अंतर में क्या है। सबसे पहले उसका अर्थ। व्यक्तिगत मालिकी और साझेदारी पीढ़ी। व्यक्तिगत मालिकी जहाँ एक ही व्यक्ति धंधे की स्थापना करने का विचार करे तथा पूंजी की व्यवस्था करे और लाभ हानि स्वयं ही भुगते, उसे व्यक्तिगत मालिकी कहते हैं। व्यक्तिगत मालिकी एक ही व्यक्ति धंधा करता है, एक ही धंधे की स्थापना करता है, पूंजी भी खुद ही लगाता है और लाभ हानि भी स्वयं को मिलता है, वह व्यक्तिगत मालिकी होती है। लेकिन साझेदारी में ऐसा नहीं होता है। साझेदारी कुछ ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध होती है जो सबके द्वारा, सबकी तरफ से किसी एक के द्वारा चलाए जाने वाले धंधे के लाभ को बांट लेने के लिए सहमत होते हैं। सदस्य। व्यक्तिगत मालिकी में सदस्य एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन साझेदारी पीढ़ी में मिनिमम 2 साझेदार। कंपनी कानून अधिनियम 2013 की धारा 464 के मुताबिक साझेदारी पीढ़ी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती। इसी तरह सरकारी तय के मुताबिक हाल ही में कंपनी प्रचुरन नियम 10 वर्ष 2014 के मुताबिक सरकार श्री ने साझेदार की न्यूनतम संख्या 50 तक तय की है। तो व्यक्तिगत मालिकी में एक व्यक्तिगत होता है, साझेदारी पीढ़ी में मिनिमम 2 होते हैं और अधिकतम 100 होते हैं। लेकिन 2014 के अनुसार साझेदार की न्यूनतम संख्या 50 तय की गई है। पूंजी। संपूर्ण पूंजी। व्यक्तिगत मालिकी संपूर्ण पूंजी मालिक लगाता है, लेकिन साझेदारी पीढ़ी में साझेदारी अनुसार सभी साझेदार मिलकर पूंजी लगाते हैं। स्थापना। वैध धंधे की स्थापना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। व्यक्तिगत मालिकी कोई भी वैध धंधे की स्थापना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इसकी स्थापना लिखित अथवा मौखिक अनुमति के द्वारा तय की जाती है। निर्णय। व्यक्तिगत मालिकी एक ही व्यक्ति होता है, वह खुद ही निर्णय लेता है, लेकिन साझेदारी पीढ़ी में एक से ज़्यादा साझेदार होने की वजह से निर्णय लेने में विलम्ब होता है। लाभ हानि। लाभ हानि मात्र मालिक को ही भुगतान होता है। अनुबंध के अनुसार लाभ हानि सभी साझेदारों के बीच विभाजित होता है। पंजीकरण। पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं होती है। साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण किया जा सकता है, परंतु वह अनिवार्य नहीं है। सदस्य। रजिस्ट्री की गोपनीयता। एक ही व्यक्ति मालिक होने से रजिस्ट्री की गोपनीयता बनी रहती है, लेकिन साझेदारी में एक से अधिक साझेदार होने से रजिस्ट्री को कम और गुप्त रखा जा सकता है। भाग का हस्तांतरण। मालिक जब चाहे भाग का हस्तांतरण कर सकता है और साझेदार में दूसरे साझेदार की सहमति हो तो ही भाग का हस्तांतरण हो सकता है। जोखिम। धंधे में सारे जोखिम मालिक को भोगने पड़ते हैं, लेकिन पीढ़ी के जोखिम साझेदारों के बीच विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको व्यक्तिगत मालिकी और साझेदारी पीढ़ी के अंतर लिखना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। जय माता दी।